मनीष गुर्जर हैं। देखिए, सबसे पहले मैं तो प्रेम जी की बात का जवाब देना चाहूँगी। इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया नोटबंदी का और बोल रहे हैं आज अर्थव्यवस्था बेकार हो गई है, देश की अर्थव्यवस्था बेकार हो गई है। तो मैं इनको बताने देना चाहती हूँ, ये अपना गूगल में भी सर्च करें और देखें कि आज विश्व की 5वें नंबर पर हमारे भारत की अर्थव्यवस्था व्यवस्था है, जो कि पिछले 70 साल में कभी नहीं हुई। तो ये करारा तमाचा है, जैसे ये लोग बोलते हैं, बिना पढ़े लिखे आते हैं और बोल देते हैं। और सेकेंडली बात मैं कहना चाहूँगी, आपने रामायण पढ़ी होगी। रावण को अपने जो ज्ञान था उस पर बहुत घमंड था। उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी को अपने आईआईटीएन होने पर बहुत घमंड है और वो ठोक बजाकर रोज बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन पढ़ा लिखा होने के बाद भी उनके जो सारे मंत्री संतरी हैं सब जेल में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार बहुत किया। पढ़ा लिखा होने के बाद भी एक सिग्नेचर किसी भी विभाग में उन्होंने आज तक नहीं किया। उनका सिग्नेचर हमने नहीं देखा कि कैसा होता है। वो सिग्नेचर किससे कराते थे? अपने मंत्रियों से कराते थे। जाएंगे कौन जेल? उनके मंत्री जाएंगे। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो भी इनके जो विभाग संभालते हैं वो जेल में चले जाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी साफ पाक निकल आते हैं। लेकिन इस बार सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, जो अंदर जेल में बैठे हैं उनसे पूछताछ की। जो इनके शराब कारोबारियों के जो बड़े बड़े गैंगस्टर थे उनसे भी पूछताछ की और उन्होंने बोला कि हर मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी मौजूद थे। और मीटिंग में मौजूद थे तो उनकी सहमति के बिना तो सीएम है वो दिल्ली के, उनकी सहमति के बिना तो दिल्ली की कोई नीति बनी ही नहीं सकती है। तो सीबीआई ने उस पूछताछ के लिए अगर उनको अपने ऑफिस में बुलाती है तो इनके कार्यकर्ता, आप पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाते हैं। अगर आपको डर नहीं है, आप दबंग हो और आपने कोई गलती ही नहीं की है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि संवैधानिक एजेंसियां अपने हिसाब से, क्योंकि उनको कोर्ट में भी जवाब देना होता है। कोर्ट तो सबकी है ना, कोर्ट पर तो प्रश्न चिन्ह आप कर ही नहीं सकते हो, ना सीबीआई पे कर सकते हो ना ईडी पे कर सकते हो। सब चीज जो हमारे गवाह होते हैं या जो एविडेंस होते हैं, वीडियोज होती हैं, उनके आधार पर चलता है। ये तो नहीं कि अपनी मनगढ़ंत से उठाकर कोई भी सीबीआई ले जाएगा और उस पर केस ठोक देगा। वो तो पूरे सबूतों के साथ उनको पेश करना होता है। तो इस तरह से एलिगेशन संवैधानिक एजेंसियों पर ना लगाएं। और जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था वो पहले से मच बेटर हो गई है और हर फील्ड में अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी पर कटाक्ष मैंने आपसे बोला ही है कि क्यों किया जा रहा है। वो इसीलिए किया जा रहा है कि 2024 के चुनाव हैं। 2024 के चुनावों की वजह से ये किया जा रहा है। अगर इनको, मैं कहती हूँ, अगर इनको चुनाव जीतने हैं, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, मैं भी एक राजनीतिज्ञ हूँ और मैं सिर्फ इस उद्देश्य से आई हूँ कि मैं लोगों का भला कर सकूं। मैं लोगों की जो नीड है, वो कोई किसी की कुछ भी नीड हो सकती है, वो पूरा कर सकूं। अगर उन्हें 2024 का इलेक्शन जीतना है तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि वो जमीन पर उतर कर काम करे, लोगों के दिलों में काम करे, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। अगर मोदी जी से कंपटीशन करना चाहते हो, मोदी जी को एलिगेशन करने से कुछ नहीं होगा। आप मोदी जी के जैसा बनना है तो जमीन पर उतर कर काम करो, लोगों के दिलों में बसो। देखिए ये बात